हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है और ऑपरेशन कर देते हैं किसी का। अवैध वही होटल चल रहे हैं, ये जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से वो होटल खोल दिया जाता, उसमें नोटिस दे देंगे खेल करने के लिए। गाजियाबाद के सीएमओ साहब हैं, उनको कई बार अवगत कराया जा चुका है। सीएमओ साहब का घेराव करके उनको हटवाने का काम करेंगे। पूर्व में भी एक हॉस्पिटल में सील लगी थी, उसकी भी सील खोल दी गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ शिवांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में मौजूद है शुभम माल्यान, जो कि हिंदू युवा वाहिनी से निवर्तमान जिला मंत्री रहे। दोस्तों, लोनी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग प्रकार की थ्योरी बनने लगती है। उसी लोनी में कल एक ऐसी घटना सामने आई जो कि सबको झकझोर देने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, कल लोनी में खुले आम 5 से 6 महीने का भ्रूण रोड पर पाया गया, जो कि बहुत झकझोर देने वाली घटना थी। उसी विषय में आज शुभम जी से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या लोनी के अंदर ये घटनाएं आम बात हो गई है। शुभम जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा न्यूज़ में, और सीधे लिए चलता हूं अपने सवाल पर कि सर, कल जो लोनी के अंदर हम सभी ने देखा, जो भ्रूण पाया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? कल हमें भी इसकी सूचना मिली कि लोनी कोतवाली से थोड़ा सा रहती है, वहाँ पर हमें सूचना मिली कि एक भ्रूण रोड पर पड़ा मिला है। उसकी सूचना मिलते ही मौके पर हम लोग वहाँ पहुँचे अपनी टीम के साथ। हमने वहाँ पहुँचते ही अधिकारियों को अवगत कराया, सीएमओ साहब से बात की इस विषय को लेकर के कि ये इस तरीके की जो लोनी के अंदर मिल रहा है, ये क्या कब तक ये चलेगा। लोनी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर ये कोई अबॉर्शन वगैरह जैसे भी करा लेते हैं। कोई जो लोनी के अंदर, देखिए शिवांशी, लोनी के अंदर कोई भी हॉस्पिटल, मेरे मानना ये है कि मैंने देखा है कम से कम 50 से 60 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है। डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है और ऑपरेशन कर देते हैं किसी का। सवाल ये कि जो भ्रूण पाया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? जो भ्रूण पाया गया है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार लोनी में जो अवैध ओयो होटल चल रहे हैं, ये जिम्मेदार है। अवैध ओयो होटल कैसे हो सकते हैं? नहीं, ओयो होटल लोनी के अंदर कम से कम 100 से 150 गेस्ट हाउस बने हुए। गेस्ट हाउस का मतलब क्या होता है? गेस्ट हाउस का मतलब होता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर के रेस्ट कर सके। वहाँ पर लोनी में जो प्रेमी जोड़ है वो लोग, मतलब उनकी एंट्री हो जाती है, लोकल की एंट्री हो जाती है वहाँ पर। तो सर, प्रशासन कहाँ सो रहा है कि गेस्ट हाउस के अंदर मतलब लोकल की एंट्री हो जाना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, आप लोनी यानी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश आप लोनी के अंदर किसी भी होटल का रजिस्टर खोल करके देख लीजिए, उनकी आईडी चेक कर लीजिए। कम से 2 से 3 किलोमीटर की आईडी आपको मिलेगी, कुछ ज्यादा दूर की आपको नहीं मिलेगी उसमें आईडी। पूर्व में भी हमने एक लेटर अपने मतलब संगठन के लेटर के माध्यम से 3 से 4 होटल सील कराए थे हमने। उसके वो होटल सील होने के बावजूद भी उन होटल को दोबारा खोल दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से वो होटल खोल दिए जाते हैं। क्योंकि लोनी के अंदर अब कल की जो घटना है, जो भ्रूण मिला है, हमने उसमें भी सीएमओ साहब से बात की। कई हॉस्पिटलों को उसमें नोटिस दे दिए गए हैं, उसमें नोटिस दे देंगे खेल करने के लिए नोटिस दे दिए जाते हैं। बाद में उनसे पैसा उगा करके फिर उनको छोड़ दिया जाता है। लोनी के अंदर ये चल रहा है। ये कौन से अधिकारी है जो मतलब इतने जघन्य अपराध के बाद भी उगाही पर लगे हुए हैं? नहीं, लोनी में तमाम अधिकारी ऐसे। लोनी गाजियाबाद के सीएमओ साहब हैं, उनको कई बार अवगत कराया जा चुका है, फिर भी वो एक्शन नहीं लेना चाहते, पढ़ने क्यों करना चाहते हैं। अगर इस बार भी अगर कोई आगे भी कोई ऐसी घटना मिलती है तो हिंदू युवा वाहिनी सीएमओ साहब का घेराव करके उनको हटवाने का काम करेंगे। आपकी जुबान पर ओयो शब्द बार बार आ रहा है, गेस्ट हाउस ओयो। क्या ये पूरा माजरा है जो ओयो और गेस्ट हाउस को लेकर लोनी के अंदर खास? नहीं, लोनी के अंदर अवैध तरीके से ओयो चल रहे हैं। इनके मानक जो है, मानक भी इनके पास किसी के पास कंप्लीट नहीं है, किसी के पास फायर की एनओसी नहीं है, किसी के पास कोई कागज नहीं है। तो ये सब अवैध रूप से चल रहे हैं। तो गेस्ट हाउस का मतलब होता ही क्या है? तो यहाँ के जो एसडीएम साहब है या जो प्रशासन है, क्या वो सो रहे हैं? मतलब खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। एसडीएम साहब हमारे खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। उनको कई बार अवगत कराया जा चुका, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस इस चीज का खेल दिख रहा है, खेल चल रहा है लोनी के अंदर। अधिकारी नहीं कर रहे कुछ भी काम। अधिकारियों के लिए अगर ये अब भी नहीं सुधरते, ये जैसे घटना कल आई है, अगर ये ऐसी घटना दोबारा होती है लोनी के अंदर, तो इस बार बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस घटना पर हिंदू युवा वाहिनी कहीं ना कहीं चुप है, कार्रवाई हुई नहीं। तो क्या हिंदू युवा वाहिनी इसको लेकर कदम उठा? हिंदू युवा वाहिनी चुप नहीं है। प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है, इसमें 3 दिन में इसका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं होता है तो हिंदू युवा वाहिनी उसको लेकर के सीएमओ साहब का घेराव और धरना प्रदर्शन करेंगे वहां पर। बिल्कुल सीएमओ साहब को हटवाने की मांग करेंगे। क्या कहना चाहोगे कि हिंदू युवा वाहिनी जो 3 दिन का समय मिला है, उसके बाद क्या कदम उठाएगी? मैं स्वास्थ्य विभाग से ये कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य सेवा की टीम से ये कहना चाहता हूँ कि लोनी के अंदर जितने भी ये हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई कागज नहीं है,
जिनके पास किसी भी तरीके कोई प्रमाण नहीं है, उनको तत्काल प्रभाव से सील करने का काम करें। कागज भी है, सब कुछ है, लेकिन भ्रूण हत्या हो रही है, वहाँ पर लगातार गर्भपात कराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, गर्भपात कराया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ही लिप्त है ना। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन अपनी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर देता है। खाना पूर्ति करने के बाद ये काम हो जाता है। लोनी के अंदर हर जगह यही चल रहा है। मैंने तो कई हॉस्पिटल देखे, अभी पूर्व में भी एक हॉस्पिटल में सील लगी थी, उसकी भी सील खोल दी गई है। तो फिर तब हिंदू युवा वाहिनी है, यहाँ के लोग कहाँ चले गए? जब घटना होती रहती है, हॉस्पिटल खुल जाता है, लोग फिर इलाज कराने पहुंच जाते हैं, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम जनता में है। हमने इसकी शिकायत माननीय डीएम साहब से भी करी है, माननीय सीएमओ साहब से भी करी है इसकी शिकायत। और अब भी अगर ये घटना नहीं रुकती है तो इसकी शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करेंगे। इसकी संगठन के आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। घटना होती रहेगी, शिकायतों का दौर चलता रहेगा, घटना होती रहेगी, शिकायतों का दौर चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में भी जो है कोई होटल्स हो गए या हॉस्पिटल्स हो गए, सील लगाएगी, लेकिन फिर से आगे खुला धड़ल्ले से चल रहा है। अब हम हॉस्पिटल के लिए शिकायतें दे रहे हैं। आने वाले समय अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इन अधिकारियों के लिए शिकायत देंगे और इन अधिकारियों को हटवाने का काम करेंगे। यहाँ से भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल हटवाएंगे। अब भी जो ये वो दी गई है, इसमें क्या नाम है, सभी कई हॉस्पिटल को नोटिस दिए गए हैं, ये खाना पूर्ति करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। ये खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं चलेगी लोनी के अंदर। ये लोनी वो लोनी नहीं है जो पहले लोनी था, लोनी वो नहीं है। लोनी में बहुत बदलाव आ चुका है। लोनी की जनता जागरूक है। कुछ नहीं आया, कल भी ऐसी घटना हो गई, पूर्व में भी घटनाएं होती रही है, तो मुझे लगता है नहीं, इस घटना अपडेट और हो गया घटना। इस घटना का 3 दिन का समय, 3 दिन का समय घटना नहीं खुलती है, तो इसके ऊपर हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे लोनी के अंदर। चलिए, कहीं ना कहीं जो जघन्य अपराध देखने को मिला लोनी में, लोगों की रूह तक कांप गई। देखते हैं इस पर स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। और इस खास चर्चा में आप मेरे साथ सुन रहे थे शुभम माल्या।